डिस्कार्ड्स ने एक प्लेन दिया, उस प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स बनाए, दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो नमस्ते, आज मैं आ गया हूँ एक और से नई वीडियो लेकर। सिर्फ आपके लिए है वो क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी सी बात सुनते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, मान लो मैंने एक चीज़ बोला कि आप अपने राइट में जाओ। मैं इस बोर्ड का एग्जांपल लेता हूँ, बोर्ड का। आप अपने राइट में जाओ, ओके, बोर्ड नहीं, मान लो आप एक रास्ते पे खड़े हो, ओके। मैं बोलूँगा कि 2 मीटर आगे जाके एक पॉइंट पे रुक जाओ। अब वो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं पता कि वो 2 मीटर आगे जाएगा कितना, एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं पता। तो उस एग्जैक्ट पॉइंट को बताने के लिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस काम आता है। और इसको बनाया किसने था? रेनी डिस्कार्ड्स ने। ओके, तो इतना हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स ही पढ़ लेते हैं। ओके, सो पहले तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक दो प्लेन मिलता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन बोलते हैं इसे हम, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो हमारा पूरा है ये होता है एक्स एक्सिस। ओके, जो हॉरिजॉन्टली रहता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टली प्लेन में रहता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकली प्लेन में उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग ये एक नंबर लाइन रहता है, ज्यादा कुछ नहीं, एक नंबर लाइन रहता है, उसे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली खड़ा कर दिया गया है, बस। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्लेन। छोटा सा चैप्टर है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, इसे हम O भी बोलते हैं। 0,0 बन जाता है ये। ओके, या ओरिजिन भी बोलते हैं इसे। ओके, अगर सिंगल नंबर लाइन लिखोगे तो ऐसे लिखाएगा। ओके, और ऐसे लिखोगे तो ये A,B के फॉर्म में लिखाता है, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स में लिखाता है। इसी को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ओके, इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x, y, यानी कि x ये होता है, इसे हम इधर नेगेटिव वाले को x डैश बोलते हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, लेकिन ये सब नेगेटिव में रहता है। ये सब नेगेटिव में रहता है। 1 2 3 4 5 1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो ये क्या है? हमारा कार्टेशियन प्लेन है। इसी को कार्टेशियन प्लेन कहा है रेनी डिस्कार्ड्स ने। ओके, सो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि मान लो कोई भी एक प्लेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो इसका कोऑर्डिनेट्स मुझे पता, आप लोग जानते हो, लेकिन इसका कैसे बताएं? यानी कि यहां से यहां तक का कैसे पता करें कि x से कितनी दूरी है, y से कितनी दूरी है? देखो, जो x कोऑर्डिनेट रहता है, जो x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस रहता है, कोऑर्डिनेट वो डिस्टेंस, देखो x कोऑर्डिनेट क्या रहता है? डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर y एक्सिस। देखो, यहां से अगर मैं लूं तो इससे परपेंडिकुलर ही ना डिस्टेंस बन रहा है, ये y एक्सिस है, और यहां से x एक्सिस का परपेंडिकुलर ही तो लाइन जा रहा है। मान लो ये यहां 3 पे रुका तो 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो यहां पर क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ओके, और y एक्सिस को क्या कहते हैं? y कोऑर्डिनेट बोलो या एक्सिस बोलो, y कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। एक बार रिकैप करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेनी डिस्कार्ड्स ने एक प्लेन दिया, उस प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स बनाए, दो नंबर लाइन बनाए, एक दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाए। ओके, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। भाई परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो होगा ही। एक इधर नेगेटिव में था और नंबर लाइन ही था। ओके, ये लाइन में नंबर लाइन ही था जो यहाँ पर इन्फिनाइट उधर भागते ही जाएगा। ओके, और इसे हम x बोले, इसे y बोले, इसे y डैश बोला। ओके, y कोऑर्डिनेट का क्या होता है?
वाई कोऑर्डिनेट कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये देखो अगर मैं इस रूल को बहुत ध्यान देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पर नोट में इसे लिख लेना। ओके, नोट में इसे और इसे लिख लेना, इसी से आप पता लगाओगे कि कहाँ पर पॉइंट मार्क करना है। मान लो पूछ दिया कि एक्स एक्सिस कहाँ पर है, x3 पे, तो यहाँ पर x निकालने के लिए क्या देखेंगे हम कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि x एक्सिस ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर मार्क हो रहा है, ये पॉइंट 3 के सामने, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से मार्क करेंगे तो यहाँ पर 3 के सामने ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा। अब y का हम लोगों ने देख लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ये, तो यानी कि y का डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, y का डिस्टेंस हुआ। अब x का देखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से 3, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। मान लो ये y है, यहाँ से मैंने डिस्टेंस दिखाया तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगा। ओके, अगर देखो अभी मैं एक और पॉइंट मान लो आपको ये दे दूं, मान लो ये पॉइंट दे दूं, तो आप इसको तो डायरेक्ट ऐसे कर दोगे, लेकिन सही तरीका क्या है, सही तरीका है कि इसको यूज करके देखो। इसको यूज करके अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमें ज्यादा मदद मिलती है, क्या ज्यादा मदद मिलती है। और हम एक्स कोऑर्डिनेट को और कौन से नाम से जानते हैं, इसे हम एब्सिसा प्यार से बुलाते हैं, एब्सिसा। ओके, और इसे हम प्यार से बुलाते हैं ऑर्डिनेट। क्या बुलाते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बुलाते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, और इसमें फिर हम लोग कुछ बात करते हैं कि इसमें क्वाड्रेंट्स में भी इसे बांट दिया गया है। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसे कौन सा क्वाड्रेंट बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। ओके, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। ओके, और जो सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रहता है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव दोनों रहते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा माइनस प्लस रहता है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो ऑलवेज वी राइट एक्स कॉमा वाई। अब एक्स हमेशा फर्स्ट में ही रहता है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स हमेशा फर्स्ट में ही रहता है। इसे भी लिख लेना एक पॉइंट बना के, भाई अच्छे से नोट्स बनाना, ये तो मैं यहाँ पर एक ही बोर्ड पे समझा दे रहा हूँ। ओके, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और देखो एक्स और यहाँ पर वाई प्लस माइनस हो जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है। ओके, देखो यहाँ क्वाड्रेंट में भी सब माइनस माइनस हो जा रहा है, इसमें प्लस, इसमें एक्स एक्सिस प्लस रहता है, वो माइनस हो जाता है। ओके, अगर मान लो देखो अभी कैसे पता लगाएं कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो -2,4 यानी कि -2 यानी कि एक्स वाई, यानी कि एक्स एक्सिस होगा ये, वाई एक्सिस होगा ये। ओके, एक्स एक्सिस होगा ये और वाई एक्सिस होगा ये। तो एक्स एक्सिस को निकालने के लिए क्या देखते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यहां से देखना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है, एक्स एक्सिस देखो नेगेटिव में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, -2 का, -2 यहाँ है, तो यहां से हम लोग क्या मार्क करेंगे, यहां मार्क करेंगे। ओके, यहां मार्क करेंगे। ओके, अब कहां से मार्क करना वो तो नहीं पता भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो 2 तक करना है। अब 4 यानी कि 4 यहां से करना होगा भाई, फिर तो वही सेम ले लिया मैंने। चलो दूसरा लेते हैं, जैसे 3,5 लेते हैं। ओके, पर 3 एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो 3 यानी कि यहां से कुछ होगा। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, 3 यानी कि यहां से। अब कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। मान लो ये पॉइंट देखो 5 तक जाएगा, ये पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट यहां तक आएगा, यहां तक ऐसे। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चला, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, तो इसे मैं रब कर, कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया, यही था कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है ए है -3,4। पहले तो -3,4 निकालते हैं। तो -3,4 कहाँ हो जाएगा, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स ये है तो यहां से कुछ होगा। ओके, एक्सिस निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यहाँ होगा, और वाई यहाँ पर है तो ये पॉइंट में होगा, यानी कि ए -3,4 यहाँ पर है।
ओके, -3,4 यहाँ पर है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इसे प्यार से क्या बोलते हैं? एब्सिसा, एब्सिसा। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ओके, तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। अब आप आर एस अग्रवाल लगा लो, आर डी शर्मा लगा लो, पूरा खत्म कर दो बना के। एनसीईआरटी तो आपको देख के अरे भाई बन गया, ऐसे बना। इन्हें तो बोलोगे भाई मैं एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशंस डाल दूंगा। ओके, तो ये था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।